दुनिया को बदलने की ताकत पैदा हुई। अब हम जवाबों के लिए अपने ब्रह्मांड को खोजने लगे। वो नाम जो हमने अपनी प्रजाति को दिया, होमो सेपियंस, यानी समझदार इंसान। और दिलचस्प बात यह है कि उस सब के पीछे तारों तक जा रहे हमारे छोटे से डीएनए लैडर की एक कड़ी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हमारे कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी घंटे में, बल्कि यूं कहें कि आखिरी मिनट में, हमारे पूर्वज शिकारी थे। वो खाना ढूंढते थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जानते हैं, जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि ये तो इंसान की फितरत है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। वो आमतौर पर हमारे अंदर के लालच, हमारे घमंड और हिंसा की बात कर रहे होते हैं। पर हमें इंसान बने 1-2 नहीं, कई लाख साल हो चुके हैं, और उसमें से ज्यादातर समय हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हमें यह कैसे पता? उन अन्वेषकों और मानव विज्ञानियों के लेखों से पता चला जिन्होंने 400 सालों तक जीती जागती हंटर गैदरर सोसाइटीज का अध्ययन किया। बेशक एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, खास तौर पर मुश्किल समय के दौरान, पर इंसानों की जो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे के और पर्यावरण के साथ ज्यादा प्रेम से रहते थे। जो कुछ हमारे पास होता था हम उसे बांटते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि हम ग्रुप के बिना नहीं रह पाएंगे। हम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते थे, क्योंकि जीवन को सिर्फ एक जगह रहकर नहीं बिताया जाता था। हम अपने पुराने जंगली पूर्वजों से अलग थे, जो ताकत दिखाकर छीनने में यकीन रखते थे। और ईश्वर कहां थे? हर जगह पर, पत्थरों में और नदियों में, हर पेड़ में, हर पक्षी में, हर जीवित चीज में, हर कण में। ऐसा था इंसान का स्वभाव लगभग कई लाख सालों तक। मैं अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर खड़ा हूं और इस समय मैं ये सोच रहा हूं कि ये जगह लाखों साल पहले कैसी दिखती होगी। उस वक्त दुनिया के सारे होमो सेपियंस अफ्रीका में रहते थे। कुल मिलाकर यही कोई 10,000। अगर आप एक सर्वे मिशन पर निकले एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते, तो आपको लगता कि हम एक लुप्त होती प्रजाति हैं। आखिर किसे पता था कि एक दिन हम लगभग 7 अरब हो जाएंगे? तो आखिर हुआ क्या? हम आज की पूरी दुनिया पर छाने वाली और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रजाति कैसे बने? पृथ्वी की पहली प्रयोगशाला में स्वागत है। हम ब्लॉम्बोस केव में हैं। यहां हमारे दिमाग के विकास से संबंधित कुछ विशेष घटा। हमारे पूर्वज यहां पर आयरन से भरे एक मिनरल ओकर के साथ साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो इसके लाल रंग का इस्तेमाल सजावट के लिए करते थे, पर इसे और चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों की खाल को बचाना, दवाई के तौर पर, औजारों को धार देने के लिए, और शायद कीड़ों को भगाने के लिए भी। और वो ओकर पर कुछ सिंबल्स कुरेदते थे। इस पृथ्वी ग्रह पर बिल्कुल नई चीज हुई, कला। न खाने के लिए, न सिर छिपाने के लिए, सिर्फ निशानी के लिए कि कभी हम भी थे। ये कुछ हद तक उस सीढ़ी जैसा ही है, डबल हीलिक्स। चाहे इसका मकसद कुछ भी हो, ये इंसानी संस्कृति का सबसे पुराना अवशेष है। हम अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ना सीख चुके थे जिसका ताल्लुक सिर्फ इंसान से हो। और यही वजह है कि आज से 1 लाख साल पहले हुई किसी घटना के बारे में हमें आज पता चल रहा है। एक बहुत बड़ी खोज हुई थी इस ब्लॉम्बोस केव में। आधी रात से 25 कॉस्मिक सेकंड्स पहले, यही कोई 10 से 12,000 साल पहले, इंसान ने एक बहुत बड़ी ताकत की खोज की थी। खाने की खोज में भटकने की जगह हमने उसे जमीन में उगाना सीख लिया। इससे सब कुछ बदल गया। हमारे पूर्वजों ने कुछ और किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने नए औजार और टेक्नोलॉजी इजाद किए ताकि पृथ्वी से पौधों और खाने को बाहर निकाला जा सके। वो एक जगह घरों के अंदर रहने लगे। प्रकृति और एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में